हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट के पद संख्या 1 से 15 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। अही बेली फल हथ लय तो ऊपर तत्तार, नीच मसरती सत्ती कै बंच कुरानी बार। अति बेली फल अर्थात अही बेल या नाग बेल का फल या सुपारी। हथ अर्थात हाथ, तो अर्थात तुम्हारे, नीच अर्थात मल्लेच यहाँ तातार मारूफ खां के लिए आया है। मसूरती अर्थात सलाह, कुरानी बार अर्थात कुरान की इबारत। मल्लेच तातार मारूफ खां ने तुम्हारे विपक्ष में दी हुई अपनी सलाह की सत्यता प्रदर्शित करने के लिए हाथ में पान और सुपारी ली, फिर कुरान के वाक्य पढ़े। बर मुसाफ तातार सा मरण कित्ती तन बांझ, ने भंजे लाहौर धर लहू सुनी सुविहान। लहू सुनी सुविहान सुने ढिल्ली सुल्तान, लुत्थी पार पुंडीर भीड़ पड़ी है चौहान। दुचित चित्त जिन करहु राज आखेट उत्थाम, गजनेस आयस्य चले सब छुई मुसाफ। मुसाफ अर्थात पुस्तक या पृष्ठ जो धर्म पुस्तक कुरान के लिए प्रयुक्त होता है। मरण कित्ती अर्थात मरना क्या। तनबान अर्थात रण का बाना वेश धारण करके। मैं अर्थात मैं, भंजे नष्ट करके, धर ले हूँ अधिकृत कर लूंगा। निसु विहान दिन रात, एक दिन रात में, 24 घंटे में। दिल्ली दिल्ली, सुल्तान सुल्तान गौरी। सुने सुनो, लुत्थी लोथे, पार डालना गिराना या पार करना। भीड़ पड़ी है अर्थात कष्ट पड़ेगा, आक्रमण होगा। दुचित चित्त जिन करहु शंका मत करो, राज अर्थात राजा पृथ्वीराज। उत्थाप अर्थात लगा है या संलग्न है। गजनेश अर्थात गजनी के ईश अर्थात साह गोरी। आयश अर्थात आदेश या आज्ञा दी। छूय अर्थात छूकर। मुसाफ धर्म पुस्तक कुरान। तातार खां ने पवित्र कुरान की शपथ लेकर कहा कि रण का वेश धारण कर फिर मरना क्या, मरने का क्या डर। मैं लाहौर नगर को नष्ट कर तथा अधिकृत कर 24 घंटे में दिल्ली भी ले लूंगा। हे सुल्तान सुनो, पुंडीर की लोथ गिराकर चौहान पर आक्रमण होगा, या मैं लाहौर नगर को नष्ट कर अधिकृत कर लूंगा। और सुल्तान सुल्तान सुनेगा कि दूसरे दिन मैंने दिल्ली भी ले ली है। पुंडीर की लोथ पार करके चौहान पर आक्रमण होगा। आप अपने चित्त में किसी प्रकार की शंका न करें, क्योंकि राजा पृथ्वीराज आखेट खेलने में संलग्न है। तब शाह गोरी ने चढ़ाई बोल देने की आज्ञा दी और सब लोग पवित्र पुस्तक कुरान को छूकर चल दिए। शतमुर कोस मुकाम करी, चढ़ी चढ़ियो चौहान, चंदवीर पुंडीर को कगद करी परिवान। शत अर्थात 6, मुड़ मुड़ा, 7 कोस 6 कोस, मुकाम करी पड़ाव डालता हुआ, चढ़ी चलियो चढ़ चला, कौ का परिवान प्रमाण। वीर चंद पुंडीर के पत्र को प्रमाण मानकर 6 कोस पर मुकाम करता हुआ चौहान मुड़कर चढ़ चला। गोरी व दल समूह गौ पंजाब प्रमाण, पूर्व रो पश्चिम दुहो दिशा मिली चौहान सुल्तान। दल सेना, समूह मुकाबिला करने या भिड़ने, गौ गया, पंजाब प्रमाण पंजाब को प्रमाण बनाता हुआ अर्थात सीधा पंजाब को लक्ष्य करके। पूर्व अर्थात पूर्व, अरु अर्थात और, पश्चिम अर्थात पश्चिम, दुहो दोनों। गोरी की सेना से या गोरी की सेना विशेष से
भिड़ने के लिए वह सीधा पंजाब को प्रमाण करता हुआ गया और पूर्व तथा पश्चिम से चौहान और सुल्तान क्रमशः परस्पर मिलने भिड़ने के लिए चले। दूत गए कनवज दिसी, ते आए तिन थान, कथा मंडी चौहान की, कही कम धज प्रमाण। कनवज अर्थात कन्नौज, दूत अर्थात गुप्तचर, तिन थान उस स्थान पर, मंडी अर्थात रचकर कहना, प्रमाण प्रमाण सबूत, कमधज अर्थात रासों में अनेक स्थलों पर जयचंद के लिए आया है, अर्थात कन्या ध्वज। जो गुप्तचर कन्नौज चल दिए थे वे उस स्थान कन्नौज पर पहुंच गए और उन्होंने कमधज अर्थात जयचंद से चौहान की सारी कथा सत्य प्रमाणित कर कही। रेवा तट आयो सुनियो, बर गोरी चौहान, बर आवाज सब मिट्टी के, सजे सेन सुल्तान। बर आवाज सब मिट्टी के अर्थात सब आवाजें मिटाकर अर्थात चुपचाप। दूत वचन जयचंद से श्रेष्ठ गोरी ने चौहान को रेवा नदी के तट पर गया सुनकर चुपचाप एक सेना सजा ली है। दूत बचन संभल निरपति, बर आसे तकसिल, रेवा तट पाधर धरा, जूहो जहां मृगन बर मिल। संभल निरपति अर्थात सांभर का राजा अर्थात पृथ्वीराज, सिल अर्थात खेलना, पाधर अर्थात प्रधारना या जाल, बाड़ा या रोक, जूह अर्थात यूथ। मृगन बर अर्थात अच्छे जानवर, मिल्ली मिलते हैं। दूत ने फिर कहा, और संभल कर राजा आखेट खेल रहा है। रेवा तट पर जहां अच्छे जानवर मिलते हैं उसने जाल लगा रखे हैं। मिले सब सामंत मत मंडियो सुर नरेसुर, दह गुना दल साही, सज्जी चतुरंग सजी उर, मवन मंत चुको ना, सोई वर मंत विचारो, बल घटियो अपनो सोच, पछिलो निहारो, तन सद सत्तर लीजे मुगति, जुगति बंध गौरी दलह, संग्राम भीर पृथ्वीराज बल, अपमति की जय कलह। मत अर्थात मत, सलाह या सुझाव, नरेसुर अर्थात राजा, पज्जनु अर्थात ये पृथ्वीराज के साले थे, 10 गुना 10 गुना, सजिए उर मन लगाकर, मवन मंत मौन मत अर्थात शांति नीति, चुको ना अर्थात ना चुको, सोई वही, वरमंत अर्थात श्रेष्ठ मत, अपनो अर्थात अपना, घटियो अर्थात घट गया है, पच्चिलो निहारो अर्थात अंत भी देखा, तन अर्थात अंग, सद अर्थात 100, तन सद अर्थात अनेक अंग, सट्टे अर्थात सटे, मिल या मिल जावे, मुक्ति अर्थात मुक्ति, जुगति अर्थात युक्ति, बंद गोरी दलह अर्थात गोरी के दल को बांध ले, बल अर्थात शक्ति, पृथ्वीराज बल पृथ्वीराज की शक्ति सेना पर, अप अर्थात आप, मत्ती कीजिए मत कीजिए, कलह झगड़ा। सब सामंत एकत्रित हुए और नरेश्वर पज्जूनराव ने यह सुझाव पेश किया, शाह ने बड़े विचार पूर्वक हम लोगों से 10 गुनी चतुरंगिनी सेना तैयार कर ली है, अतः इस समय आप शांति नीति ग्रहण कीजिए और यही श्रेष्ठ मंत्रणा है। सलाह देने में ना चुकिए वरन श्रेष्ठ मंत्रणा सोचिए। साथ ही ध्यान रखिए कि अपना बल घट गया है तथा पिछली लड़ाइयों का क्या प्रभाव पड़ा है इसे भी सोच लीजिए। अपने विविध अंगों को मिलाकर और युक्ति पूर्वक गौरी की सेना को घेरकर हम मुक्ति ले, अपनी बाधा को टाले। मुक्ति का अर्थ मरकर मृत्यु नहीं वरन शत्रु से पीछा छुड़ाना है। पृथ्वीराज के बल सेना पर इस समय संग्राम की भीड़ है, चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं, अतः अपने आप झगड़ा मोल ना लीजिए या
आप अपने में कलह ना लीज कीजिए अथवा गोरी से इस समय झगड़ा ना कीजिए, उसे मिलाए रहिए। सुनिए बत पज्जुन राव परसंग मुस्कयो, देवराव बग्गरी सैन दे पाँव कसकयो, तन सट्टे सट्टी मुक्ति बोल भारती बोले, लोह अंच उड्डंत पत्त तरवर जिमि डोले, सुल्तान चंपी मुसिया लगियो, दिल्ली नृपदल बानियो, भर धीर धीर सामंत पुन अभय पंटतर जानिबो। सुनिए अर्थात सुनकर, वत अर्थात बात, मुस्कयो अर्थात मुस्कुराया, सैन दे अर्थात इशारा करते हुए, पाव पैर, कसकयो खींचा, भारती विरोचित वाणी, उडदंत अर्थात उड़ते ही, चंपी चाप कर या दबाकर, मुस्या अर्थात मुख, मुस्या लगियो अर्थात बिल्कुल सामने सिर पर आ गया है, दल बाणिबो अर्थात दल बनावे या सजावे, भर भी भारी भीड़, अभय पंटतर जानिबो अर्थात अब भी उनके बराबर जानो, पंटतर अर्थात बराबर। पज्जनों की उपयुक्त बातें सुनकर प्रसंग राव मुस्कुराया और देवराव बग्गरी ने इशारा करते हुए अपना पैर खींचा, समेटा तथा व्यंग पूर्वक कहा, इस तरह आपसे आपस में मेल करके पीछा छुड़ाना क्या ही विरोचित वाक्य है। शरीर से शरीर सटाकर वीर गति प्राप्त करने का उपदेश क्या ही विरोचित वाणी है। स्वयं तो जब लोहे से लोहा बजकर आंच निकलती है तो वृक्ष के पत्ते सदृश डोलने कांपने लगता है, अर्थात सामने युद्ध होते देख कांपने लगता है। सुल्तान चढ़कर हमारे सर पर आ गया है, दिल्ली राज भी एक सेना तैयार कर ले। कठिन मोर्चा पर धैर्य धारण करने वाले हमारे सामंत इस गिरी अवस्था में अब भी उनसे कम नहीं है। दिल्ली राज भी एक सेना अवश्य तैयार कर ले, शत्रु सैनिकों की संख्या और अपने सामंतों की वीरता बराबर ही समझना चाहिए। कहे राव पज्जनु तार कढ़ियो तत्तारिये, में दसिन व देश भरी जद्दई पर पारिये, में बंधियो जंगलू राव चामंड सूत सत्य, भंभणवास विरास वीर बड्ड गुज्जर तंथ, भर विभर सेन चौहान दल गोड़ी दल कितक गिना, जाने की भीम कौरु सुबर जर समूह तरवर किनो। तार अर्थात तारना, कड़ियो निकालना, में अर्थात मैं, दक्षिण अर्थात दक्षिण, पारिये डाला, वह के या को, भीर अर्थात कष्ट, जद्दव अर्थात यादव, बंधियो बांधा या पकड़ लिया, जंगलू अर्थात जंगलियों को, सत्थम अर्थात साथ। विरास इसके दो अर्थ हैं, पहला निर्वासित करना, दूसरा विलास या विहार। बड़गुज्जर 36 राजपूतों की वंशावली में है। तत्थम वहां से, कितक कितना। भीम 5 पांडवों में से एक जो वायु के संयोग द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौरु अर्थात कौरव, ये कुरु राजा की संतान थे। पज्जनु राव ने उत्तर दिया, इससे पहले मैंने तातारियों से बचाकर तुम्हें निकाल लिया था। दक्षिण के यादवों पर मैंने आक्रमण किया। चामुंड राय के साथ मैंने जंगलियों को हराया और उन्हें अपने अधीन किया। बंभनवास में से मैंने बड़गुज्जर को निकाल बाहर किया। मैंने बड़गुज्जर के साथ बंभनवास में विहार किया। चौहान की सेना युद्ध प्रिय वीर सैनिकों की सेना है। गोरी की सेना को तुम क्या समझते हो? योद्धा भीम कौरवों को अनेक जड़ों वाले एक वृक्ष सदृश जानते थे। तब कहे जैत पवार सुनहु पृथ्वी राजमत, युद्ध सही साही गोरी नरेंद्र लाहौर कोट रात, सबय सेन अपनो राज एकट सो किज्जय, इष्ट भृत्य सगपन
सुहित वीर कागत लिसि दिज्जय सामंत सामी इह मंत है अरुजु मंत चित्त निरपति धन रहे धम्म जस जोग है अरुदीप दीपति दिवलोकपति। गत अर्थात जाकर, इकट्ठ अर्थात इकट्ठा, सगपन अपने सगे, मंत सलाह, दीप अर्थात तेज, दीप्ति अर्थात दीप्ति मान, दिवलोकपति अर्थात इंद्र। तब जैत पवार प्रमाण ने कहा कि हे पृथ्वी राज, राजमत यह होना चाहिए नरेंद्र को लाहौर के दुर्ग में पहुंचकर शाहगोरी से युद्ध करना चाहिए। हे राजन पृथ्वीराज, मेरी सलाह सुनिए। लाहौर के दुर्ग में पहुंचकर युद्ध में आप शाहगोरी को पकड़ ले। अपने राज्य की समस्त सेना एकत्रित कर लेना चाहिए और अपने इष्टों, भृत्यों, सगों और सुहितों को पत्र लिख देना चाहिए। हे सामंतों के स्वामी, यही राजमत होना चाहिए। फिर जो कुछ आप और विचारे, धर्म और यश का योग ही आपका मुख्य धन होना चाहिए, क्योंकि आपका तेज इंद्र के समान अक्षय है। हे सामंतों के स्वामी, यह तो हम सामंतों का मत है और जो बात आप उचित समझे वह की जाए। स्वामी धर्म, स्वामी भक्ति एक पवित्र वस्तु है और राजपूत के लिए यश के योग्य होना ही कल्याण है। राजन पृथ्वी पर इंद्र सदृश तेजस्वी हो। बह कही रघुवंश राम, हक्कारी स उठियो, सुनो सब सामंत साही आए बल छुटियो। गजरू सिंह सा पुरिस जही रुधय तह भुजय, समोस असमो जानही ना लज पंक आलुज। सामंत मंत जाने नहीं मत कहे इक मरन को, सुल्तान सेन पहले बंधियो फिर बंधियो तो करन को। बह अर्थात वाह वाह, रघुवंश राम रघुवंशी राम के लिए आया है। हक्कारी सा उठियो, चिल्लाता हुआ उठा। साही आए, साह के आने पर बल छुटियो, तुम्हारा बल छूट गया अर्थात तुम्हारा साहस जाता रहा। आलुज अर्थात उलझना या फंसना। पंकय कीचड़ में, लज्ज अर्थात लज्जा, मत अर्थात मत, गह पकड़ना, तो कर्ण को तभी कर्ण का बेटा हूँ। रघुवंशी राम चिल्लाता हुआ उठा और व्यंग पूर्वक बोला, सामंतो सुनो, साह आ गया और वाह वाह, तुम्हारा बल छूट गया। वीर पुरुष हाथी और सिंह सदृश जहाँ कहीं रुंध जाता है, वहीं युद्ध में जूझ जाता है, जूझ पड़ता है। वह समय असमय का विचार नहीं करता और लज्जा के कीचड़ में नहीं फंसता। सामंतों का एक ही मत है और वह है मरना। इसके अतिरिक्त वे दूसरा मत नहीं जानते। सुल्तान की सेना को मैंने पहले बांध लिया था और अब की ना पकड़ लूं तो करण का बेटा नहीं। सुल्तान ने तो अपनी सेना पहले ही से बांध ली है। अब तुम भी एक तैयार करना चाहते हो, इससे क्या लाभ होगा। रे गुज्जर गावार राज लय मंत न होई, अप मरे छिज्जय निरपति कौन कारज यह जोई। सब सेवक चौहान देश भग्य धर सिल्ले, पक्षी काम कहो करे स्वामी संग्राम इक्कलय। पंडित भट्ट कवि गायना नृप सौदागर वारी हो, गजराज शीस शोभा भवर कृन उड़ाई वह शोभ लह। रे अर्थात ए, गुज्जर गावार, यह रघुवंशी राम के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अपमलय अर्थात आप मरोगे, छिज्जय विनाश करना, कौन कारज यह जोई, इससे तुम क्या कार्य होता देखते हो। घर सिल्ले, इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ खिल जाना, फूट जाना अर्थात महाराज के घर में फूट पड़ जाए, और दूसरा अर्थ घर में जाकर आनंद करे। कारज अर्थात कार्य, पक्षी अर्थात पीछे, काज अर्थात कार्य, इक्कले अर्थात अकेले, गायना अर्थात गायक, वारी वेश्या, भंवर भ्रमर, कृन कान,
ए गवार गुज्जर, राज्य पा जाने से मंत्रणा देना नहीं आ जाता। तुम स्वयं मरोगे और महाराज का भी विनाश करोगे। ऐसी सलाह देने से तुम क्या फल देखते हो? चौहान के सब सेवक घर चले जावेंगे और महाराज के घर से फूट पड़ जावेगी। तब फिर क्या होगा? क्या स्वामी अकेले युद्ध करेंगे? जिस तरह गजराज अपने मस्तक के भौरों को कान फड़फड़ा कर उड़ाता हुआ शोभित होता है, उसी प्रकार राजा अपने पंडित, भट्ट, कवि, गायक, सौदागर, वारी, नेताओं आदि सेवकों को भगाकर क्या कभी शोभा पा सकता है? परिशोर तन दंग मम अग्ग युद्ध सुल्तान, अब यही मंत्र विचारिये लरण मरण परवान। शोर अर्थात खोट, खोट अर्थात दोष, बुराई, अग्र अर्थात अग्र या आगे, यह अर्थात यह, परवान अर्थात प्रमाण निश्चित, दंग अर्थात परेशान। दरबार में इन दो विभिन्न मतों पर विवाद बढ़ते देखकर पृथ्वीराज ने कहा, तुम लोगों के मतभेद की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। सामने सुल्तान से युद्ध है, अतएव अब इसी मत पर विचार करो कि लड़ना और मरना ही निश्चित है। गजन सिंह पृथ्वीराज कह है दिस्य परवान, बजी पस्सर संडरे चौहान सुल्तान। गजन अर्थात गर्जन, कै अर्थात का, है दिश्य परवान प्रमाणित या निश्चित दिखाई दिया, बज्जी अर्थात बाजी घोड़ा, पश्चर अर्थात पक्ष, जिरह बख्तर, संडरे अर्थात खड़ाना अर्थात कसना। पृथ्वीराज का यह सिंह गर्जन सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि चौहान सुल्तान के विरुद्ध घोड़ों के जिरह बख्तर खड़खड़ाए या कसे।